एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूँ। मेरे भैया हैं, वो 2019 में एग्जाम दिए टीचर वाला, जिसमें उनका कुछ नंबर से छूट गया। काश के अगर हम लोग को ओबीसी का दर्जा मिला होता तो वो अभी जॉब में होते। वही कैटेगरी नहीं मिलने के कारण आज वो अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, दारोगा का एग्जाम मैंने पीटी दिया, जिसमें से मेरा दारोगा का 5 या 6 नंबर से मेरा छूट गया। कहीं ना काश के अगर हमको ओबीसी का दर्जा मिला होता तो आज मेरा पीटी हुआ था, मेंस का भी एग्जाम दिए होते। अगर परेशान रहेंगे तो हम सवाल करेंगे, चाहे कोई भी हो, हम उनसे सवाल करेंगे। BC24 न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ बालकिशोर। बता दें आपको कि लगातार क्षेत्र में अभी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जारी है। सभी प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। हम हैं किशनगंज लोकसभा में, जहां पर त्रिपक्षीय संघर्ष जारी है। एक तरफ एनडीए कैंडिडेट मास्टर मुजाहिद आलम जदयू के टिकट तीर छाप से अपना किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरी ओर एमआईएम से पतंग छाप पर अख्तरुल ईमान अपना किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं तीसरे कैंडिडेट के रूप में महागठबंधन के कांग्रेस पक्ष से हाथ छाप का डॉक्टर जावेद है। और पूरे क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में लगातार हलचल मची है। और इस कड़ी में आपको हम बताएंगे, एक नए वीडियो के साथ हम आपके साथ शामिल हुए हैं कि लगातार हमारे क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हो रही है, बड़े बड़े चैनलों पर चलाया जा रहा है कि जब यहाँ किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के निवर्तमान MP डॉक्टर जावेद साहब 22 थाना क्षेत्र के गांघर पंचायत है ना, गांघर पंचायत आए थे और वहां पर उन्होंने एक बैठक रखी थी, या जो भी है उनकी प्रचार चल रहा था, जो भी चल रहा था वो तो अभी मुझे जानकारी नहीं है। मैं अभी पूरी वीडियो देखिए, उसमें जानकारी मिलेगी। वहाँ एक आम धना सा लड़का है जो मेरे साथ ये बैठे हैं, इन्होंने सवाल किया था। और क्या सवाल किया था जो वायरल हो रहा, अभी पूरे देश में वायरल हो रहा, उनसे हम बात करेंगे और आपसे बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, आपको कभी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बताइए कि क्या कुछ मामला उस दिन हुई थी, जो उस दिन का क्या वाकया है, क्या कुछ हुआ था, शुरू से लेकर अंत तक बताइए। और आखिर ऐसा क्यों हुआ था ये भी बताने का प्रयास कीजिए आप। सर देखिए, बात मुद्दा रहा सीमांचल की। डॉक्टर जावेद आजाद साहब कुर्बान-चौक गांघर पंचायत का दौरा किए थे, जिसमें मेरा सवाल था कि सुरजापुरी बिरादरी को BC2 का दर्जा दिया गया है, जो कि सिमिलरिटी आप लीजिएगा तो कोनो बेनिफिट नहीं है, थोड़ा सा है। यहाँ तक के मानिए कि जनरल और हम लोग में 2-3 नंबर का अंतर रहता है। सही बात बोले। कहीं ना कहीं हम भी इसी इलाके से हैं, हम भी BC2 के कैंडिडेट हैं। हम मेरे परिवार में भी कई लोग हैं। ये देखा गया है कि अभी के टाइम में बिहार में जो जनरल कैंडिडेट हैं और BC2 के कैंडिडेट हैं लगभग समान आते हैं। ये बात आपका सही है। तो इस बात पर फिर आखिर क्या बहस हुई थी जो वायरल हो रहा वीडियो? हम पूछे कि केंद्र में हम लोग को OBC का दर्जा क्यों नहीं मिला सर, लेकिन सर बैठे हुए थे, मतलब अपना बात को रखे। उनके बाद हमने सवाल पूछा कि सर आप बैठिए, हमको कुछ सवाल पूछने हमसे। लेकिन सर क्या किया, मेरी बात को नहीं सुने, आकर के बोले कि आप बाहर आइए, आपसे वही गुफ्तगू की बताइए। कोई भी अगर प्रतिनिधित्व के लिए हम उनको संसद भवन भेजे हैं तो हम उनसे तो सवाल बनता है, मेरा सवाल करेंगे भी। लेकिन उनको बोलेगा सर आप बैठिए, लेकिन सर बैठे भी नहीं, बोलिए कि आम पब्लिक के सामने में, मतलब ऐसे ही, मतलब नॉर्मली बात को मतलब ये करना चाहते थे कि खत्म हो जाए बात, ऐसे ही नॉर्मली आम पब्लिक जैसे सवाल करते हैं ऐसे ही खत्म हो जाए। दूसरी बात सुरजापुरी मुद्दा रहा, और दूसरा मुद्दा मेरा ये था MU किशनगंज को लेकर के हमेशा ही चर्चा में रहा। 2022 में हम पटना में भी रहते हैं और वहाँ पढ़ते भी हैं। 2022 में हम लोग सीमांचल लड़का जितने भी थे और यहाँ तक कि पूरे बिहार के लड़का, हम लोग जाकर के पटना विश्वविद्यालय से कारगिल चौक तक हम लोग शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए कि मेरी आवाज को सरकार सुने, लेकिन उससे कोई नहीं हुआ। MU फंड रिलीज होने के लिए, यहाँ तक कि डॉक्टर जावेद जी जो MP है वर्तमान किशनगंज लोकसभा से, वो भी इसमें सांसद भवन के सामने में एक बैनर लेकर के हमेशा खड़े होते हैं। तो मेरा सवाल है कि आखिर एक बैनर लेकर के आप क्यों खड़े होते हैं? जब फंड रिलीज हुआ, मतलब ये क्या बोलता है, MU किशनगंज सेंटर ये हुआ, शिलान्यास हुआ, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार चाहती थी तो फंड को रिलीज कर सकती है। यही मेरा सवाल था। और तीसरा सवाल ये रहा था मेरा, उस सवाल को अभी हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, सांसद निधि में 5 करोड़ रुपए का ही था कि मतलब वित्तीय वर्ष में होता है ना 5 करोड़ रुपए, जिसमें से वो 1.36 करोड़ खर्च नहीं कर पाए। ये मेरे पास डेटा है फोन में। तो वो जो सवाल पूछे सर से, सर हमको बता रहे कि ये गलत है, बताइए पेपर भी गलत हो सकता है।
अच्छा ये बताइए कि कहीं ना कहीं अभी जो है जो आए थे एक बार और बाईसी आए थे, वहाँ बात हुई थी उनसे, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं आप विपक्ष के साथ मिले हुए हैं, जिसके कारण उन्हें जो है डेमोलाइज करने के लिए इस तरह का सवाल पब्लिक प्लेस में कर रहे थे कि ये कहाँ से सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। हम अपना आपको तो बोल दिए कि हम जो अपना प्रतिनिधित्व के लिए भेजे हैं किशनगंज लोकसभा के 18 लाख जनता जो उनको भेजे सांसद भवन के लिए, तो सवाल हम उनसे नहीं पूछे तो किन से पूछे बताइए आप। अच्छा ये बताइए कि ये जो आप अभी यहाँ पर हैं किसी पार्टी से जुड़े हैं? जी, किसी पार्टी के सदस्यता आज तक मैंने नहीं लिया है। मेरे फेसबुक आईडी पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। जो भी जिस तरह के बात को रखे हैं जनता की भलाई के लिए, हम सब के लिए पोस्ट किए हैं। किसी पार्टी से नहीं, किसी पार्टी की आज तक मैंने सदस्यता नहीं ली। जी, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और उसमें मेरा दिक्कत हो रहा है, बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए आपको देखिए पूरे एक लोकसभा क्षेत्र में लाखों की संख्या में वोटर्स होते हैं, मतदातागण होते हैं, हर कोई सवाल कर सकता है, लेकिन उसमें आप एक अलग पहचान बनाते हुए अलग सवाल क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी थी जिसको लेके आप इतना परेशान थे? अलग सवाल क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी थी जिसको लेके आप इतना परेशान थे, जो उत्तेजित थे, जो आप सवाल के थे? सर फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूँ, मेरे भैया है वो 2019 में एग्जाम दिए टीचर वाला, जिसमें उनका कुछ नंबर से छूट गया। काश के अगर हम लोग को ओबीसी का दर्जा मिला होता तो वो अभी जॉब में होते। वही कैटेगरी नहीं मिलने के कारण आज वो अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, दारोगा का एग्जाम मैंने पीटी दिया, जिसमें से मेरा दारोगा का 5 या 6 नंबर से मेरा छूट गया। कहीं ना काश के अगर हमको ओबीसी का दर्जा मिला होता तो आज मेरा पीटी हुआ था, मेंस का भी एग्जाम दिए होते। अगर परेशान रहेंगे तो हम सवाल करेंगे, चाहे कोई भी हो हम उनसे सवाल करेंगे, आज हो कल हो, इसके बाद अगर कोई भी एमपी बनेंगे हम उनसे भी सवाल करेंगे। क्या लगता है कि अभी जो है वर्तमान समय में जो अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, 7 से 8 दिन ही बचा इलेक्शन का, इस जो बीच में है अभी त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है, कौन आपके नज़र में जो है उस तरह का उम्मीदवार है जो आपके क्षेत्र का विकास करता है, जिससे आप सवाल कर सकते हैं? सर ये सवाल तो हमसे मत पूछिए, सीधी सी बात ये है कि जिनको हम जिताए हैं उनसे सवाल करेंगे। 3 सवाल था मेरा, हमने सवाल कर दिया। बाकी आप जनता जिधर चाहेंगे, जिनको सपोर्ट करना चाहेंगे वो उनकी मर्जी है। अब मेरा जो मर्जी रहेगा हम उनको सपोर्ट करेंगे। आप अपने मत का अधिकार जी एकदम जी आपको। अच्छा ये बताइए आप कितने सवाल किए थे, जवाब कितना का मिला था? सर वही तो आपको तो बता दिया, सांसद जी को बोले सर बैठिए सर मुझे कुछ सवाल। कितना सवाल था? हाँ जी 3 सवाल था हमको। और कितना का मिला? ऐसा सवाल का जवाब मिला कि आप खुद मेरा वीडियो देख चुके होंगे, आप उसमें देख लीजिएगा। वीडियो जो वायरल वो वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे जवाब मिला है। एक सवाल और आता है, अक्सर होता है कि जो सवाल करते हैं 10 आदमी के बीच होते हैं, अचानक से सवाल होता है, फिर आपका वीडियो रिकॉर्ड कैसे हुआ? जी आपको सवाल कर रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड कैसे? जी वो पब्लिक वहाँ खुद था तो पब्लिक कोई पब्लिक कर लिया था। जी रिकॉर्ड तो बहुत हुआ ऐसे वीडियो में, आपको पता नहीं था? नहीं ऐसा कैसे पता होगा हमको? अच्छा हम ये कब की घटना है? ये 13 या 12 तारीख यहाँ आए हुए थे वो। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ नूरेन रजा, पूर्ववर्ती छात्र, पटना विश्वविद्यालय। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ नूरेन जी जुड़े थे, जिन्होंने पूरे बिहार में ही नहीं, यहाँ लोकसभा किशनगंज ही नहीं, पूरे भारत में अपना जो है एक दबदबा बनाए हैं। क्योंकि जो हक होता है, वास्तविक हक, क्योंकि वोट जो होता है बहुत कीमती होता है, उसका जो अधिकार होता है, सबसे बड़ा अधिकार होता है कि वो किसी भी प्रतिनिधि से अपना सवाल कर सके, अपना हक मांग सके। उन्होंने किया है। अब देखना यह है कि आज हमारे जो एमपी साहब हैं वो इन सभी को लेकर क्या कदम उठाते हैं।